हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम प्रीवियस क्लास में बात किए थे कि विटामिन्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं और डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो आज का टॉपिक बेसिकली रहने वाला है हमारा बैलेंस डाइट। इसमें हम ये जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और एक हमारे साथ एक ग्राफ है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि कितना अमाउंट किसी भी फूड का, किसी भी न्यूट्रिएंट का हमारे बॉडी में रहना चाहिए। ठीक है, उससे इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रेयर के साथ इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हाथ जोड़िए और बोलिए, या कुंदेन्दुत शारहार ध्वला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित, या श्वेद पद्मासना, या ब्रह्मा च्युत संकरः प्रवृत्त वीरहि वंदिता, या मां सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या पहा। देखिए, अगर स्पीड में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने हिसाब से उस स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। यूट्यूब में ये ऑप्शन रहता है कि आप स्पीड जो है मैनेज कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वॉइस या क्लास जो है पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो लगे तो। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बाकी की जितने भी क्लासेस हैं वो सारी जो है कि हो चुकी हैं। हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट जो है वो पिन कर दिया है। और आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है? देखिए, डाइट विच हैव, वो डाइट जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीडेड इन राइट क्वांटिटी। देखिए, वो डाइट, ठीक है, जिसमें की सारी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने मेजर न्यूट्रिएंट? 5 न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो जितने भी न्यूट्रिएंट है वो एक प्रॉपर अमाउंट में, मतलब कि न ज्यादा और ना ही कम, एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। उस चीज को हम कहते हैं क्या? बैलेंस डाइट। दूसरी चीज पढ़ते हैं, द डाइट ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज। अब रफेज भी उसमें जरूरी है और वाटर भी जरूरी है। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा भोजन, एक ऐसा खाना जिसमें कि हमारा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी होने चाहिए, रफेज भी होनी चाहिए और वाटर भी होनी चाहिए। प्लस इनका जो अमाउंट है, जैसे कि बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, वो भी एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा ही भोजन हमें करना चाहिए जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है, मतलब हमें बढ़ने में मदद करता है और हमारी जो बॉडी है उसको बीमारियों से दूर रखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सच डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। तो ये कंप्लीट जो है कि डेफिनेशन है किसकी? बैलेंस डाइट की। तो आप इनमें से कुछ भी जो है हटाइएगा मत। आपको ये पूरी चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, लिखनी है। और ये जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन है बैलेंस डाइट का। अगर आप इसको एग्जाम में लिख के आते हैं तो टीचर जो है खुश होकर के आपको फुल मार्क्स देगा ही देगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है हमारा, वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट, ठीक है, विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। अब यहाँ पे एक्सपेंसिव का मतलब क्या है? बहुत महंगी चीजें नहीं है, बहुत महंगी चीजें हमें यूज नहीं करनी है। मतलब कि हमें क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो भी हमारे घर में फैटी चीजें यूज होती हैं, जैसे ऑयल हो गया, बटर हो गया, इन सारों के ही मिला करके हम क्या करेंगे कि अपना बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं चार्ट पे। ठीक है, ये क्या है मैम? तो ये देखिए, मैंने एक बैलेंस डाइट का परसेंटेज में एक चार्ट बनाया है। कुछ फूड आइटम्स हैं, ठीक है, जो कि 40% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जो कि हमारा 40% रहना चाहिए। उसके बाद 10% हमारा फैट रहना चाहिए, 25% हमारा फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स रहने चाहिए, और प्रोटीन्स जो है हमारे वो 25%, और 40% ये जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं में हमें मिलेगा क्या? विटामिन्स, विटामिन्स और एंड
मिनरल्स, ठीक है, विटामिन और मिनरल्स ही हमें इसमें मिलेगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है, हमारा विटामिन और मिनरल्स का है। प्लस इसमें एक और चीज पाई जाती है, वाटर। हर एक फूड, हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक वेजिटेबल का अपना खुद का वाटर होता है, इसलिए इसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट बारी बारी से, और भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स है हमारे बैलेंस डाइट में, और इसको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि क्या होता है। आप एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी वॉइस बैक से आती है तो आप उसको प्लीज इग्नोर करिएगा, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, ठीक है, हमें सही तरीके का जो भोजन है, ठीक है, काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ मतलब सही तरीके का जो भोजन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर उसका अमाउंट होना चाहिए, किसका, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। इफ द वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स है हमारे, एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, अगर वो धुल दिए जाते हैं, आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग मतलब छीलने के बाद, काटने के बाद, अगर हम किसी भी फूड को अपने या किसी भी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को अगर हम धुल देते हैं तो क्या होता है, देन इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन एंड मिनरल्स। अब क्या होता है, अगर हम किसी सब्जी को, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आदत होती है कि पहले वो सब्जी छील लेते हैं, फिर काट लेते हैं, देन उसके बाद उसको वॉश करते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें उसमें कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उसी पानी के साथ वॉश हो सकते हैं, धुल सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी सब्जी कट करने से पहले, फ्रूट्स कट करने से पहले हमें उसे अच्छे से छील लेना चाहिए और धुल लेना चाहिए, उसके बाद हम कट करें और डायरेक्टली हम उसे खा सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो सही तरीका है। तो अगर आप ऐसा देखें और या आप करते होंगे तो ऐसा आज से मत करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, वी ऑल नो कुकिंग मेक टेस्ट बट इट लॉस सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी भोजन को अगर हम बनाते हैं, उसको कुक करते हैं, तो वो बनने में बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम कुक करते हैं तो कुछ उनमें भी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि खीरे जो है, अगर हम खीरे को कुक कर दें, जो हमारा कुकुम्बर है या कैरेट है, अगर हम इसे कुक कर दें तो उनमें के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएंगे, जो उनका नेचुरल वाटर है वो चला जाएगा। इसलिए हम उसको सलाद के तौर पे हम रॉ कच्चा ही खाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विटामिन सी डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। अब अगर हम किसी भी फूड को हीट देते हैं तो क्या होता है कि उनमें विटामिन सी जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो कोई भी फूड जो कि विटामिन सी उसके अंदर होता है, अगर हम उसको कुक करें तो उनमें से वो विटामिन सी खत्म हो जाएगा, मतलब वो किसी काम का नहीं रहेगा। बस आपको दिखेगा कि हाँ वो वेजिटेबल उसमें पड़ा है, लेकिन उसमें जो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट है वो नहीं रह पाएगा। ईटिंग टू मच ऑफ फैट सफर्स अ कंडीशन कॉल्ड एज ओबेसिटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में भी ओबेसिटी पूछ सकता है, बैलेंस डाइट पूछ सकता है। तो ये दो टर्म जो है आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट में ये चीजें आ सकती हैं आपकी एग्जाम में। ईटिंग, हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, अगर ईटिंग टू मच ऑफ क्या, फैट, सफर्स अ कंडीशन, क्या होता है, तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है जिसको कि हम ओबेसिटी कहते हैं। अब ये जो है कि आप अपने क्लास में नोटिस किए होंगे, वैसे किसी का हमें ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर अगर आप अपने क्लास में नोटिस किए होंगे तो कोई एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी बच्चा होगा, ओवरवेटेड होगा, जो कि एकदम गोलू पोलू सा होगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या करता है, फैट खाता होगा और जंक फूड खाता होगा, कोल्ड ड्रिंक्स लेता होगा। इसकी वजह से क्या है कि वो ओबीस का शिकार हुआ है, उसी को हम कहते हैं ओबेसिटी, ठीक है। और अगर कोई बहुत ही दुबला पतला बच्चा है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसको अपना डाइट जो है सुधारना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा हेल्दी होना और बहुत ज्यादा लीन बॉडी मतलब पतला होना, ये भी अच्छी बात नहीं है।
तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं इस चीज को, ठीक है, आप इसको अपने डेली लाइफ में भी क्या करिए, फॉलो करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं तो अपने दिन की शुरुआत जो है वो थोड़ा स्प्राउट, मतलब मैं आपको बताई थी कि स्प्राउट्स क्या होते हैं, तो चने ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, उसका स्प्राउट बना लीजिए, बढ़िया सा सैलेड बना लीजिए। आप इन चीजों को भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ खाते रहिए, ताकि आपके बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स टाइम टाइम से पहुंचते रहे, आपका अच्छा ग्रोथ हो, माइंड का अच्छा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और आपका पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगे, कभी आलस ना आए। ठीक है, पढ़ते पढ़ते वैसे तो आप लोग बुक खोलते हैं तो तुरंत नींद आनी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं तो आपको क्या है कि नींद जो है नहीं आएगी, और आप अपना टाइम भी जो है पढ़ पाएंगे, अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं पे खत्म होती है। हमारा जो है आज बैलेंस डाइट प्रॉपर तरीके से खत्म हो चुका है। अब हम आगे की क्लास, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी डिफिशियंसी डिजीजेस की। फाइनली जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, फिर उनमें जितने भी हमने विटामिन पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, फैट पढ़े, इन सारी चीजों में जितने भी विटामिन हैं, उनसे क्या क्या हमें बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें बीमारियां हो सकती हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीजेस में। तो हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपको बाकी की क्लासेस कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से आप रेगुलर तरीके से पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी अपने प्रॉब्लम्स को आप बेझिझक लिख सकते हैं। आई होप कि मैं रिस्पॉन्स करूं उसको और टाइमली देखूं, ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाऊं। तो आज की क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में इस क्लास को और बाकी की जो अदर क्लासेस हैं जो आपकी इस चैनल पे हो चुकी हैं, आप उनको भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।